नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज हम आपसे जो बात करेंगे वह हमारी जो बात चर्चा होगी वह होगी हमारी ध्वनि को लेकर। तो ध्वनि एक प्रकार की तरंग है जो वस्तुओं के कंपन होने से उत्पन्न होती है। ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। माध्यम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ध्वनि ठोस, द्रव और गैसों के माध्यम से ध्वनि ठोस, द्रव और गैस के माध्यम से सफ़र तय करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। सफ़र का यहाँ चल से कर लो, चलना से। ध्वनि निर्वात यानी कि जो जहाँ पर हवा नहीं है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ध्वनि हमें एक दूसरे से बात करने में सहायता करती है। ध्वनि एक दूसरे से बात करने में सहायता करती है। आगे अगर हम बात करें तो ध्वनि के देखो गुण कौन कौन से होते हैं। ध्वनि के गुण, तो ध्वनि के जो गुण हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें आवृत्ति और दूसरा हो जाएगा हमारा आयाम। तो आवृत्ति की अगर हम बात करें तो आवृत्ति क्या है? किसी वस्तु का कोई कण, किसी वस्तु का कोई गुण, किसी वस्तु का कोई कण एक सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। दूसरी अगर हम बात करें आयाम की, तो आयाम क्या होता है? कंपन जो हो रहा है, कंपन करते कण के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारे ध्वनि के जो लक्षण हैं वो क्या क्या होंगे? तो ध्वनि के जो लक्षण हैं, ध्वनि के लक्षण की अगर हम बात करें तो वो तीन हैं। एक है इसकी तीव्रता, दूसरा हो जाएगा तारतम्य और तीसरा हो जाएगा गुणता। अगर हम इसकी बात करें तीव्रता की, तो जो तीव्रता या हम इसे प्रबलता भी कह सकते हैं, तो इसमें क्या होता है? तीव्रता से ध्वनि के मंद या प्रबल होने की, तीव्रता से ध्वनि के मंद या तीव्र होने का पता चलता है। आगे अगर हम बात करें तो जो हमारी तीव्रता जो है उसमें क्या है? तीव्रता
जो है वो ध्वनि के तीव्रता ध्वनि के आयाम पर निर्भर करती है। मैं ये सभी आपके लिए पहले थोड़ा सा लिख लें, इसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। ध्वनि की जो माप है वह डेसिबल में होती है। आगे अगर हम बात करें जैसे, तो ध्वनि हो गई एक तरफ हमारी और इस तरफ हो जाएगी हमारी डेसिबल। तो जो डेसिबल है वो समझो, इसमें कह रहे सामान्य जो बातचीत है, सामान्य जो बातचीत में जो डेसिबल होता है वह हमारा होता है 60 dB। और जो सामान्य श्वास है, सामान्य जो श्वास में जो होता है वो होता है हमारा 10 डेसिबल। और फुसफुसाहट में, फुसफुसाहट जो होती है उसमें जो हो जाएगी वह हमारी बनती है 30 डेसिबल। और जो व्यस्त यातायात होते हैं, यातायात में, वहाँ पर हमारी हो जाती है 70 डेसिबल। और आगे अगर हम बात करें तो हमारा हो जाएगा अकर्णीय जो ध्वनि है, अकर्णीय ध्वनि है जो कानों से ना जो है सुन सकें, तो वो हो जाएगी 80 डेसिबल से अधिक। तारत्व की, तो ये तारत्व क्या होता है वो समझो। तारत्व का मतलब होता है, तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो महिलाएं होती हैं तो उनकी आवाज़ जो है पतली होती है, और जो पुरुष होते हैं उनकी आवाज़ जो है भारी होती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम तारत्व कहेंगे। अच्छा, गुणता जो होता है वो क्या होता है, जो गुणता है, ये जो गुणता है इसमें देखो, गुणता एक समान तीव्रता, गुणता एक समान तीव्रता, गुणता एक समान तीव्रता तथा एक समान तारत्व, तारत्व एक समान तारत्व की ध्वनियों में अंतर को, ध्वनियों में आए अंतर को क्या कहते हैं, गुणता कहते हैं। तो दो चीज़ें यहाँ पे हो गई, एक हो गया तारत्व और एक हो गया गुणता। तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा आवृत्ति होगी ध्वनि उतनी ही जो है आवाज़ पतली होगी, और जितनी कम आवृत्ति होगी उतनी आवाज़ भारी होगी। अब बात कर रहे हैं गुणता की। तो गुणता एक समान तीव्रता तथा एक समान तारत्व की ध्वनियों में आए अंतर को क्या कहते हैं, गुणता कहते हैं। आगे अगर बात करें तो आगे हम पढ़ेंगे कि प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, ध्वनि जो होती है, जो जिस प्रकार जैसे प्रकाश है, तो प्रकाश जब किसी माध्यम से टकराता है और वापस जब चला आता है तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए हम कहते हैं परिवर्तित प्रकाश। ऐसे ही जो हमारी प्रतिध्वनि है, इसमें क्या होता है कि जो प्रतिध्वनि सुनने के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो स्रोत है वो हमारा जो है 17 मीटर की दूरी से कम से कम होना चाहिए। तो प्रकाश की भांति ध्वनि भी वस्तुओं से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी वस्तुओं से टकराकर वापस आती है। इसी परावर्तित जो ध्वनि है, इसी परा और हमारे परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। ये जो प्रतिध्वनि है इसमें ये कह रहा है कि जो हमारी प्रकाश की भांति, जैसे प्रकाश जो है टकरा के वापस आता है, ऐसे कर प्रकाश की भांति ध्वनि भी वस्तुओं से टकराकर वापस आती है। इसी जो हमारी इसी
को परावर्तित ध्वनि कहते हैं। तो ये बात हो गई ध्वनि। एक चीज़ और है इसमें कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच कम से कम 17 मीटर की दूरी का होना आवश्यक होता है। तो जो प्रतिध्वनि है, इसकी दूसरी जो बात है कि प्रतिध्वनि को सुनने के लिए कम से कम हमारे लिए उसके बीच और जो हमारी परावर्तक सतह है उसके इन दोनों के बीच 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। अब अगर हम बात करें कि ध्वनि तरंगों की, तो जो ध्वनि तरंग जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं जो हमारे सिलेबस में है। तो पहली जो है हमारी वो हो जाएगी श्रव्य ध्वनि, दूसरी हमारी हो जाएगी अश्रव्य ध्वनि, और तीसरी जो है वो हो जाएगी हमारी पराश्रव्य ध्वनि। ये 3 प्रकार की ध्वनि होगी। पहली अगर हम बात करें श्रव्य ध्वनि की, तो जो श्रव्य ध्वनि है इसकी जो है आवृत्ति जो होती है वो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। तो ये इसकी हमारी हो गई। अब बात कर लें अगर अश्रव्य ध्वनि की, तो जो अश्रव्य ध्वनि है इसको सुनने के लिए हमें 20 जो हर्ट्ज है से कम, 20 हर्ट्ज से जो कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? अश्रव्य। अब जो हमारी जो ध्वनि है पराश्रव्य, तो जो पराश्रव्य ध्वनि, तो जो पराश्रव्य ध्वनि है इसमें क्या होता है, ये जो हमारी चलती है वो 20,000 से जो अधिक होती है, इसके लिए हम कहते हैं पराश्रव्य ध्वनि। तो इसके अंतर्गत क्या है, जो हमारी श्रव्य ध्वनि है तो ये तो जो है मनुष्य सुन लेता है, ये मनुष्य सुन पाता है। और ये जो ध्वनि है अश्रव्य, तो इसके लिए जानवर सुनते हैं, जैसे हाथी, हेल, और हमारी हो जाएगी गैंडा। तो ये जो जानवर हैं ये इसे तरंगों को सुन सकते हैं और इसे मनुष्य सुन सकता है। लेकिन जो हमारी पराश्रव्य जो ध्वनियाँ है जो 20,000 से ऊपर की, तो इनके लिए कुत्ता, बिल्ली, और जो है कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़, और हमारा हो जाएगा डॉल्फिन, ये हमारे इसके अंतर्गत आ जाएंगे। तो इसमें ये सबसे बड़ी बात है कि ध्वनि जो तरंग वो 3 प्रकार की हो गई। पहली श्रव्य, अश्रव्य और पराश्रव्य, ये 3 हो गई। तो जो श्रव्य ध्वनि है उसके लिए जो 20 से 20,000 जो हर्ट्ज है ये मनुष्य सुन सकता है, और 20 हर्ट्ज जो कम है उसके लिए जो है हाथी है, बिल्ली है, हाथी है, गैंडा, होयल है, ये मछली सुन सकती है। और पराश्रव्य है, ये कुत्ता है, बिल्ली है, चमगादड़, ये इसे सुन सकते हैं। आगे अगर हम बात करें तो ध्वनि जो प्रदूषण है इसकी अगर हम बात करें तो ध्वनि प्रदूषण में एक आता है ग्रीन मफलर। तो जो ग्रीन मफलर है ये क्या होता है, सड़क और औद्योगिक घर इत्यादि
जो क्षेत्र हैं के आसपास पेड़ जो लगाना हमारा क्या कहलाता है, ग्रीन मफलर कहलाता है। जो ग्रीन मफलर है ये क्या होता है, ये होता है सड़क हैं, जैसे औद्योगिक क्षेत्र हैं, या हमारे जो घर में जो हैं, या जो इमारतें होती हैं, यानी कि जो भी हमारी क्षेत्र हैं वहाँ पर अगर हम, जहाँ पर मनुष्य रह रहा है, तो उससे रिलेटेड जो क्षेत्र है वहाँ पर अगर हम जो पेड़ लगा रहे हैं तो उसके लिए हम क्या कहते हैं, ग्रीन मफलर कहते हैं। या जो हमारे यातायात के साधन हैं उसे भी हम ग्रीन मफलर की श्रेणी में लाएंगे। अब अगर हम बात करें तो ध्वनि की जो चाल होती वो क्या होती है, ध्वनि की चाल, तो ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। आगे अगर हम बात करें तो वह हमारी हो जाएगी कि जो टेलीविज़न है या जो ट्रांजिस्टर है आदि की जो प्रबलता को कम रखता है, तो इससे भी हमारे ध्वनि जो है रुक सकती है, ध्वनि प्रदूषण। तो ये छोटी छोटी जो बातें हैं ये हमारी रही ध्वनि के प्रति। आगे अगर हम देखें तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ध्वनि की। तो ध्वनि जो है एक प्रकार की तरंग है जो वस्तुओं के कंपन होने से उत्पन्न होती है। और ध्वनि जो है किससे उत्पन्न होती है, तो ध्वनि हमारी जो है एक प्रकार की तरंग है जो वस्तुओं के कंपन होने से उत्पन्न होती है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माध्यम की। और जो ध्वनि है हमारी, ध्वनि जो ध्वनि ठोस द्रव्य गैस के माध्यम से सफ़र तय करती है। ध्वनि किसके माध्यम से सफ़र तय करती है, तो ध्वनि ठोस गैस और द्रव्य के माध्यम से सफ़र तय करती है। ध्वनि निर्माण में ध्वनि जो है ध्वनि जो निर्वात है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती। ध्वनि जो है कहाँ नहीं चल सकती, तो ध्वनि जो निर्वात है वहाँ नहीं चल सकती। ध्वनि एक दूसरे से बात करने में सहायता करती है। तो ध्वनि किस में सहायता करती है, हमारी एक दूसरे जो हम वार्ता कर रहे हैं इसमें भी सहायता करती है। ध्वनि के अगर गुण की बात करें तो पहला गुण है इसका आवृत्ति और दूसरा है इसका आयाम। आवृत्ति क्या है, किसी वस्तु का कोई जो कण है 1 सेकंड में जितना कंपन करता है वो उसकी आवृत्ति होती है। यानी आवृत्ति हम उसे कहते हैं, कोई जो कण है वो 1 सेकंड में जितनी जो है बार या जितना कंपन करता है उसे हम आवृत्ति कहते हैं। आयाम की अगर बात करें तो कंपन करते समय जो हमारा कण है या जो वस्तु है वह अधिकतम विस्थापन कितना कर रही है, इसके लिए हम आयाम कहते हैं। अब ध्वनि के जो लक्षण हैं तो तीव्रता है और तारत्व है और गुणता, ये इसके 3 लक्षण हो जाएंगे। बात अगर तीव्रता या प्रबलता की करें तो तीव्रता ध्वनि के मंद या तीव्र होने का पता लगाती है या इससे पता चलता है। तो ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस पे डिपेंड करती है, मंद और तीव्र पर। और ध्वनि के जो आयाम पर निर्भर करती है, ध्वनि की जो तीव्रता है वो आयाम पर निर्भर करती है। और ध्वनि की जो माप है वह डेसिबल होती है। सामान्य बातचीत में हम 60 डेसिबल ध्वनि का प्रयोग करते हैं, और जो है सामान्य जो श्वास हम लेते हैं उसमें 10 डेसिबल का, और जो फुसफुसाहट होती है उसमें जो है 30 डेसिबल का क्या बोलते हैं ध्वनि होती है। और जो व्यस्त है, व्यस्त जो जो बस यातायात हैं, बस यातायात है हमारे, बस यातायात व्यस्त, जो व्यस्त यातायात हैं वहाँ पर जो हमारी जो होती है वो 70 डेसिबल की ध्वनि होती है। आगे अगर हम बात करें तो जो अकर्णीय जो ध्वनि है वो हमारी कितनी होती है, जो हमारी अकर्णीय ध्वनि है वो हमारी होती है 80 डेसिबल। तो जो व्यस्त हमारे यातायात हैं उसमें जो है व्यस्त यातायात हैं वो हमारे होते हैं 70, और जो 80 डेसिबल से अधिक बात करें वो अकर्णीय होती है, जो कानों से नहीं सुनी जा सकती। तो तारत्व की बात करें तो तारत्व से ध्वनि का जो है मोटी या भारी का पता चलता है।
तारत्य से, और तारत्य ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करती है। दूसरी अगर हम बात करें जो हमारा गुणता है, तो गुणता एक समान तीव्रता तथा एक समान तारत्य की ध्वनि में आए अंतर को हम गुणता कहते हैं। गुणता किसे कहते हैं? तो जो तारत्य की ध्वनियों में आए अंतर को गुणता कहते हैं। आगे अगर हम देखें तो प्रतिध्वनि है, तो प्रतिध्वनि का मतलब है जब वापस ध्वनि आ जाए टकरा के। प्रकाश की गति जो है, प्रकाश की भांति जो गति वस्तुओं से टकराकर वापस आती है, इसी को हम परावर्तित ध्वनि कहते हैं, या हम इसे प्रतिध्वनि भी कहते हैं। प्रतिध्वनि जो है हमारी क्या होती है? प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो स्रोत और परावर्तक जो सतह है, इसके बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर होनी चाहिए। ध्वनि तरंग जो के अगर प्रकार की बात करें तो ये 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है हमारी श्रव्य ध्वनि, दूसरी होती है हमारी अश्रव्य ध्वनि, तीसरी होती है पराश्रव्य ध्वनि। तो जो हमारी श्रव्य ध्वनि होती है ये 20 हर्ट्ज से और 20,000 हर्ट्ज तक होती है, इसे मनुष्य सुनता है। और जो अश्रव्य ध्वनि होती है इसे हमारे 20 हर्ट्ज से कम होती, इसे हाथी है, होयल है, गैंडा है, ये सुनते हैं। और पराश्रव्य ध्वनि है ये 20,000 से अधिक होती है, इसे चमगादड़ सुनता है, डॉल्फिन सुन सकती है, और इसे कुत्ता बिल्ली सुन सकते हैं। अब जो ग्रीन मफलर होता है वो क्या होता है? तो ग्रीन मफलर होता है वह यातायात या हमारे जो औद्योगिक क्षेत्र हैं या हमारे जो क्या बोलते हैं घर हैं, इनके पास में जो लगाए गए वृक्ष होते हैं, इनके लिए हम ग्रीन मफलर कहते हैं। तो साथियों, ये आज हम टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आगे का नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।